केजरीवाल एक कहते हैं ना बहुत चतुर दिल्ली का मुख्यमंत्री है। तो जब चोर है वो तो चोरी करके दिल्ली की चोरी करके वो भाग गए मध्य प्रदेश कि भैया यहाँ तो ईडी सीबीआई आएगी नहीं। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्टाचारी है। जब जिस व्यक्ति को डर है पूरी तरीके से कि अब नंबर हमारा आने वाला है, तो उन्होंने हवाला दिया कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं। आंदोलन का पाप वो है कि जिस पे जनता ने भरोसा किया था कि ये राजनीति बदलेगा। ईडी जब केजरीवाल को बुलाया था तो वो क्यों नहीं गए? डर है, भय है, जो पाप किए हैं वो भुगतने पड़ेंगे। हाँ, ये उसकी वक्तव्य है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्टाचारी है। उसके बहुत सबूत हैं। पता नहीं लोग सोचते ही क्यों नहीं है, समझ कहाँ गई हुई है। ये व्यक्ति जब 2010 में आया, सबसे पहले सोनिया और राहुल को गाली दी थी, शरद पवार को दी थी, लालू को दी थी, मुलायम को दी थी, जिसको दी थी आज उसके दरबार में चरण स्पर्श करने पहुंच गया। क्या इतनी सी समझ नहीं है? क्या इतनी सी बात भूल गए कि कहता था कि भी मैं राजनीति बदल दूंगा? इसने जो भ्रष्टाचार किया ये छोटा पाप है, इससे बड़ा पाप बताता हूँ। इसने पाप किया आंदोलन के नाम का। आंदोलन का पाप वो है कि जिस पे जनता ने भरोसा किया था कि ये राजनीति बदलेगा, ये हमारे आम आदमी के लिए कुछ अच्छा भला करेगा। आज अगर मेरे जैसा व्यक्ति आंदोलन करने लग जाए, आप जैसा व्यक्ति आंदोलन करने लग जाए, लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक बार धोखा खाए बैठे हैं। इसने आंदोलन को बेच दिया, उस भाव को बेच दिया जो इस देश में परिवर्तन ला सकता था। ये बड़ा पाप है। उस पाप का इस भ्रष्टाचार के पाप के से तुलना नहीं की जा सकती। जो इसने लोगों की भावनाओं को बेचा। इसने नहीं कहा था कि मैं कोई घर नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं किसी भी तरह का कोई भी सरकारी फ़ायदा नहीं लूँगा। आज आप देखिए, क्या घर नहीं लिया, सिक्योरिटी नहीं ली, क्या नहीं लिया। अब इतनी भी समझ हम पैदा नहीं कर सकते और कहेंगे कि भाई हम लोकतंत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लोकतंत्र में जीना चाहते हैं, संविधान के अनुसार चलना चाहते हैं। संविधान ने ये कहा था भाई बेसमझ के संविधान चला लेगा। मतदान का अर्थ पता है? मत माने मति, मति माने बुद्धि, बुद्धि माने समझ, उसका दान, मति का दान, समझ का दान। मति का दान देना है, मत का दान देना है, समझ का दान देना है। समझ है नहीं और दान देने जा रहे हैं। जनता की प्रति भ्रष्ट जो अभी भी इसको जिता रही है। बहकावा एक पाखंडी जब आता है तो कई बार समझ काम करना बंद कर देती है। ऐसा ही एक पाखंड सबके सामने आया, कच्चे लालच में लोग के फंस के। और बोलते महिलाओं के लिए बहुत सुविधाएं दी है। हाँ, दी है। एक सुविधा को हम मानते हैं कि भी डीटीसी में जो टिकट है वो फ्री की है। ये मैं मानता हूँ। ये एक फ़ायदा महिलाओं तक पहुँचा है, पहुँचना भी चाहिए। संघर्ष करती हैं, काम बाहर करने जाती हैं। चोर चोरी करता है तो वो क्या करता है, अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर में भग जाता है कि ताकि वहाँ बच जाए। तो जब चोर है वो तो चोरी करके दिल्ली की चोरी करके वो भाग गए मध्य प्रदेश कि भैया यहाँ तो ईडी सीबीआई आएगी नहीं, जो होगा देखा जाएगा, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे पार्टी के लोग हैं, अरविंद केजरीवाल देखो होता क्या, जब से आम आदमी पार्टी की जब सरकार यहाँ पे मध्य प्रदेश में दिल्ली में बनी, तो उस टाइम ही इसका गठबंधन तो कांग्रेस से पहले ही हो गया था। कांग्रेस के विधायकों की जो है जमानत जब्त हो जाती थी। कांग्रेस का सारा वोट बैंक आम आदमी पार्टी में पहले भी शिफ्ट हुआ करता था। इनके पहले ही लास्ट मोमेंट पे क्या कह देते थे विधायक कि हम जीत तो रहे ही नहीं है, एक काम करो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना आप। ये आप जो है लगभग जो है 2-3 बार यही चलता आ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी कैंडिडेट इन्होंने खड़े करे हैं ना, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा इन्हें पता है कि हमारा वहाँ पे वोट परसेंटेज है ही नहीं है, वहाँ पे लोग इन्हें पसंद ही नहीं करते, वोट इनका डालेंगे ही नहीं। तो क्या होगा, बाद में फ़ोन कर दिया जाएगा कि एक काम करो, कैंडिडेटों को सबको बोल दो कि कांग्रेस में पार्टी को जो है कांग्रेस को वोट दे दें। तो गठबंधन तो इन्होंने कर ही लिया है, ठगबंधन गठबंधन एक ही चीज़ है। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल ने ट्रेनिंग तो ले ही रखी है कि किस तरीके से कांग्रेस भ्रष्टाचार करके कैसे बाहर आ जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अधूरी ट्रेनिंग रह गई चुनाव के चक्कर में और वो फंस गए अरविंद केजरीवाल। तो जो है वो फंसने वाले और निश्चित तौर पर जेल भी मुझे लगता है जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जो है राघव चड्ढा जी की भी तैयारी है जाने की। जब जिस व्यक्ति को डर है पूरी तरीके से कि अब नंबर हमारा आने वाला है, तो उन्होंने हवाला दिया कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं। उनका यही कहना था कि 5 राज्यों के चुनाव के उपरांत हम लोग देखेंगे। उनके पास सिर्फ ऑप्शन ये है, सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चोरों को दिक्कत यही होती है कि मुझे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ जाना है। अगर ईमानदारी का मार्का होता तो चौड़े में आता। वो जांच का विषय है, लीगल का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट क्या निर्णय करेगा, कोर्ट पर विश्वास करना चाहिए। केजरीवाल एक कहते हैं ना बहुत चतुर दिल्ली का मुख्यमंत्री है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार। तो कहने का मकसद है उसको कई पैंतरे आते हैं। जो अन्ना से पैंतरे खेल के निकला हो वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हो सकता। और जो मुख्यमंत्री ईडी से भाग रहे हैं
आप सच्चाई पूछो तो केजरीवाल ने खुद मुंह से कहा था, अपने मुंह खोलकर उसने कहा था, अगर आपने सुना होगा, अगर मेरी बात पे सच्चाई हो तो लेना, नहीं तो उसको छोड़ देना। उसने कहा था ये व्यक्ति भी जेल जाएगा, ये व्यक्ति भी जेल जाएगा, ये व्यक्ति भी जाएगा। अपने पार्टी के लोगों के लिए पहले ही उसने भविष्यवाणी कर दी थी और वो सब जेल गए और उसके बावजूद भी उनकी किसी की जमानत नहीं हो पाई। और एक दिखावा के नाते, क्योंकि इसके पास तो कोई डिपार्टमेंट था ही नहीं जहाँ इसके विरुद्ध कुछ पकड़ा जाए, सारे इतने डिपार्टमेंट तो उसने बांटे हुए थे उनको, सबको, तीनों को। तो कहने का मकसद है, जब कोई ये लिखत पढ़त ही नहीं करेगा, कुछ वो नहीं करेगा, अपना बस हिटलर शाही चलाएगा, तो इस पर आप आरोप कैसे लगाओगे? लेकिन अब तो केजरीवाल का भी नंबर बोला जा रहा है। देखिए, केजरीवाल ने कहा था, आप उसके भाषण सुनिए, उन्होंने कई जगह ये बोला कि मेरा भी नंबर आएगा जाने का, जेल जाने का। और देखिए, ऐसे चतुर मुख्यमंत्री दिल्ली का ना काम हुआ, ना विस्तार हुआ, ना कोई सिटी बन पाई जो कहता था। सारा पैसा उसने चुनाव पे लगाया, चुनाव पे उड़ाया, पंजाब का पैसा भी उसने चुनाव पे लगाया और अब भी वो पैसा लगा रहा है। और जो कह रहा है वो कि वो मैं जेल नहीं अभी जाऊंगा और भाग रहा है, वो भाग नहीं रहा है, वो चुनाव के जो है बहाने टिकटें बेच रहा है अपनी, वो हर स्टेट में टिकटें बेच रहा है और वहाँ चुनाव लड़ा रहा है, उनके प्रचार के लिए जा रहा है। इसलिए उसने उसकी अपनी वो मांगी है, क्या कहते हैं, मांग मांगी है कोर्ट से कि मुझे अभी ईडी के पास नहीं भेजा जाए, मुझे चुनाव के लिए कार्य करना है, अपने चुनाव का प्रचार करना है। अच्छा। वो इसलिए इधर उधर जा रहा है।